दोस्तों अभी सामान लेके आए, सामान कम हो गया था रिजॉर्ट पे, राशन पानी वो सब। तो गाड़ी यहाँ खड़ी होती है शेखर की और ये पेटवाल की गाड़ी है। अब ये लोग आए हैं शमशेर वगैरह लेने, साथ में ये लकी, ब्लैकी और मटक्को और छोटी छतरी सारे आ गए, जबकि वो माई के कुत्ते वहीं से आते हैं। ये जो है, और यहीं पे इस बेर की झाड़ी के पीछे ही उसके ऊपर अटैक हुआ था, लेकिन मानता नहीं है, पीछे पीछे आ गया। अभी देखो पूरा इनका खानदान जो है ये चल रहा है। अभी आपको दिखाता हूँ 360 डिग्री व्यू यहाँ का। वो नंदी बिल्कुल ठीक हो गया, माई के आश्रम में है। और ये गाय जो हैं, ये जो छोड़ी हुई गाय हैं वो बाबा के आश्रम में वो वाली हैं। ये देखिए नदी है, बहुत ज़बरदस्त फ्लो पे आके दिखाता हूँ। वो उस दीवार के पास लकी के ऊपर अटैक हुआ था। और ये वो पहाड़ है जहाँ मैं वीडियो अपलोड करने जाता हूँ। ये देखिए नदी में कितना ज़बरदस्त फ्लो है। चल जल्दी निकल ले यहाँ से, कुत्ते आ जाएंगे। देखो पानी देखो। हाँ ये देखो पुष्कर आधा डूब गया। शमशेर कितना डूबता, जाओ तुम देखो। यहाँ पैर पटक पटक के चलो तो ही सही है। अगर पैर अंदर अंदर ले हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं, लेकिन पैर अंदर अंदर घसीटो तो पूरा फ्लो से बहने लगता है ऊपर निकाल कर। अब देखिए वो कैसे करने वाले हैं पार, हमारे लकी फैमिली। लकी निकल चुका है, वो देख रहा है मुड़ के, बाकी है हिम्मत नहीं कर पा रहा है। वो लकी मुड़ के देख रहा है कि भाई कहाँ जा रहे हो। ये सोच रहे हैं आगे से जहाँ से कहीं से जुगाड़ बनेगी वहाँ से जाएंगे। वो निकल रहे हैं, देखिए ये पार कर रहे हैं। सबसे आगे है छोटी छतरी, बीच में है ब्लैकी और सबसे पीछे है मटक्को। ये थोड़ी सी स्लो है ना, वो देखो हिम्मत नहीं कर पा रही, बार बार डर रही है। ये देखो डर रही है, ये देखो डर रही है, डर रही है, डर रही है। ओ अरे बाप रे, निकली निकली निकली। बस अब इस तरह का पानी 15 दिन और है, उसके बाद डाउन होना शुरू हो जाएगा। रास्ता प्रॉपरली तो खुल जाता है 25 सितंबर के आसपास, लेकिन अभी भी आप मान के चलो कि जेसीबी भी 1-2 अक्टूबर के आसपास जेसीबी चलवा देते हैं फॉरेस्ट वाले। अभी पत्थर आपस में टकराए, इसमें पत्थर बह के आते हैं ना, वो देखिए वहाँ गाड़ी खड़ी है, तो पत्थर आपस में टकराने की आवाज़ आई है। अभी दोस्तों लखीमपुर खीरी में फिर से टाइगर का अटैक हो गया है। और एक किसान थे हरिश्चंद्र जी, जो हमेशा होता है, देखिए एक ही मोडस ऑपरेंडी है टाइगर का। वो अपने खेत में गए थे काम करने, रात को किसानों को रखवाली भी करनी पड़ती है, पानी भी लगाना पड़ता है। तो सुबह लौटे, रात को खाना खाने वगैरह नहीं आए, तो घर वाले गए, तो रात को ढूंढने गए, क्योंकि वो अपने खेत पे मिले नहीं। लेकिन रात को वो ढूंढ पाए नहीं अंधेरे की वजह से। सुबह जब उनका शव मिला तो सबको देख के मालूम चल रहा था किसी जंगली जानवर का काम है। जब फॉरेस्ट की टीम आई तो मालूम चला कि ये टाइगर का ही काम है। फिर लोगों ने उनके शव को रख के धरना प्रदर्शन किया, लेकिन जो थाना इंचार्ज थे उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं, हम कार्रवाई करेंगे। तो उस शर्त पे वहाँ से हटाया, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा अटैक हैं लखीमपुर खीरी, यानी दुधवा नेशनल पार्क जो है वो लखीमपुर खीरी में ही आता है ज़िले में। और लेपर्ड के अटैक भी पीलीभीत लखीमपुर खीरी में बहुत बढ़ गए हैं।
अगर बिजनौर की बात देखें तो बहुत ही ज़्यादा अटैक है। दोस्तों सलूशन यही है कि अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, और कुछ सलूशन है नहीं। बहुत बड़े लेवल पे कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। लखीमपुर, पीलीभीत या बिजनौर, ये हो गई यूपी की बात। उत्तराखंड में बहुत सारी जगह है अटैक, और ये सिर्फ एक्चुअली डिस्कशन यूट्यूब पे हो जाता है। ग्राउंड लेवल पे इसके लिए बड़े वर्कशॉप करनी चाहिए, घर घर जाके बैठा बैठा के टीम हो जिसमें मेल फीमेल सारे हों, ताकि समझाना आसान हो, लेडीज़ को लेडीज़ समझाएं। और बड़े सिंपल तरीके हैं दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो वो कैपेसिटी है नहीं कि मैं जाऊँ और जाके समझा सकूँ। लेकिन बाकी बड़ी बड़ी चीज़ें तो छोड़ दी जाए, लेकिन छोटी चीज़ें जो है, ये क्या गड़ गया यार पैर में। छोटी चीज़ें ये है कि खेत पे जाते वक्त, ये बात सही है कि अगर एक किसान अपने खेत पे नहीं जाएगा तो दूसरा कैसे जाएगा वहाँ पे, लेकिन इसके लिए कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा कि फैमिली मेम्बर जिनके बच्चे, अब एक किसान है अगर उसके 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा अपने फादर के साथ चला जाए, 2 दूसरों की मदद करें। एक इनको कुछ भी ग्रुप का नाम कुछ भी दे दो, ऐसे बनाने होंगे जिसमें कि एक दूसरे की मदद करो, क्योंकि किसी की जान चली जाती है, आप सोचो उसके परिवार का क्या होगा। उस वक्त तो हम थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, चलो कि अब हो गया, अब नहीं होगा, या हम ये बोलते हैं कि हम करें तो क्या करें। इसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं, करें तो क्या करें बोल के क्या सोल्यूशन निकल रहा है। सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, हमें ही निकालना पड़ेगा, और टाइगर तो निकालेगा नहीं, ठीक है ना। तो सोल्यूशन यही है कि जितने जवान लोग हैं गांव में, आप उनका एक कमेटी बनाइए, फिर आप उसमें डिसाइड कि मुखिया या जो भी हैं प्रधान, वो डिसाइड करे भाई कि एक वो बना दो, टीम बना दो कि भाई तुम इसके खेत में जाओ, तुम उसके जाओ। उससे भाईचारा भी बढ़ेगा कि यार देखो मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद होगी ना जब किसी दूसरे परिवार का व्यक्ति दूसरे की मदद करने जाएगा। और दूसरा एक बहुत बढ़िया तरीका है, ये तो हो गया खेत में काम करते वक्त कि 2 आदमी डंडा लेके और टॉर्च लेके थोड़ा शोर मचाते हुए, बातें करते, मोबाइल पे ज़ोर ज़ोर से गाने बजाते हुए करना। काम उसी को करना है जिसका खेत है, बाकी को तो बस गाने सुनने हैं, खड़े होके सुरक्षा करनी है अपनी। ये नहीं कि भाई दूसरे खेत में कोई दूसरा काम कर रहा है, काम अपना आदमी खुद करेगा। अगर उसके बेटे हैं तो वो करेंगे, जो दूसरे के बेटे आए हैं वो ज़ोर ज़ोर से गाने सुनेंगे और डंडे लेके रखेंगे, और जितनी देर काम चल रहा है निगाह बना के रखेंगे। अगर कोई आदमी घास का पानी लगा रहा है खेत में तो वो तो अपने काम में बिज़ी है, तो बाकी लोग जो है वो उस तरफ निगाह बना के अपने गाने सुनते रहो, जोर जोर से बातें करते रहो, टॉर्च मारते रहो। देखिए टॉर्च मारना जंगल में अलाउड नहीं है, गांव में, गांव के आसपास जो बफर एरिया में जंगल है जहां इंसान को खतरा है, वहां आपकी सुरक्षा के लिए आपको टॉर्च मारने का अधिकार है, जानवर को देखने का। जंगल में जहाँ जानवर का हैबिटेट है वहाँ पर टॉर्च मारना गलत है, क्योंकि वो जानवर का घर है, ठीक है ना। रोड से आप जा रहे हो जंगल से, वो गलत है। लेकिन गांव में आप टॉर्च मारोगे, बिल्कुल आप एलईडी टॉर्च बड़ी बड़ी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा के लिए। वहाँ से तो वही पर्पज़ है कि जानवर अनकंफर्टेबल हो और वहाँ से जाए, उसे खुद एहसास कराना है कि भाई ये जगह मेरी नहीं है। तो वो खेतों में काम करते वक्त ये बात ध्यान में रखें कि भाई ड्यूटी कर ले एक दूसरे के सुरक्षा के लिए। बाकी एक चीज़ और है, अगर वो कर पाएँ, कि जो मचान वगैरह मैंने देखे हैं जितने, वहाँ पे दुधवा भी गया हूँ, क्योंकि सड़क के किनारे ही वो 4 बल्ली गाड़ते हैं लोग और उस पर चारपाई बांध देते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। इसकी जगह अगर वो थोड़ा सा सिस्टम कर दे, एक बार का खर्चा है, बार बार का नहीं है, या इसमें पब्लिक मदद कर दे लोगों की, कि 4 एंगल, मोटे एंगल या पाइप गाड़े, अपना जो मचान सा बनाना बना दिया, उसमें वो मोटी वाली जो थोड़ी सी जाली आती है ना, वो लगा दी जाए, और उस पर मच्छर जाली भी लगा दी जाए। मच्छर जाली लगाने से क्या एडवांटेज है कि जो रात के कई केसेस होते हैं, कि अभी मैं भी अलर्ट होके चल रहा हूँ देख के, क्योंकि अंधेरा हो चुका है और वहाँ तक जाना है। वो घर है, वो है किरैत, जिसको कि सुंदरबन में बोलते हैं शायद कलश। वो पलंग पे चढ़ के, चारपाई में चढ़ के, रजाई के अंदर घुसना, कंबल के अंदर या चादर के अंदर घुस के गर्मी के लिए घुसता है, और जब आदमी हिलता है तो वो काट लेता है। बड़ा सा सांप होता है किरैत,
अगर मच्छर जाली लगा देंगे तो उसका भी खतरा ख़त्म हो जाएगा, मच्छरों का भी खतरा ख़त्म हो जाएगा। मच्छर जो परेशान करते हैं उस पर अपना कुंडी बंद करो। पूरा खेत दिख रहा है, खेत की रखवाली का पर्पज़ है। कोई जानवर आए टॉर्च मारो, और कभी निकलना है तो लठ लेके निकलो भी, अगर कोई जानवर नील गाय वगैरह आ रही हैं। लेकिन सोते वक्त जितनी देर आपकी आँख लगी हुई है उतनी देर आप सुरक्षित हो उसके अंदर। ज़्यादा नहीं, 6 फीट का बनाना है मचान, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। गरीब किसान के लिए वो खर्चा ही बहुत है, लेकिन मदद करने वाले लोग में जब लोगों ने सोलर फेंसिंग लगवा दी तो क्या मचान नहीं बन सकता? बन सकता है। तो ऐसे ये सब करके, क्योंकि हम सिर्फ रोज़ ये डिस्कस करते हैं कि आज वहाँ हमला हुआ, आज वहाँ हुआ, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ करना भी पड़ेगा। और ये बहुत छोटे उपाय हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस है। जिस जिस ज़िले की बात है वहाँ के जो लोग यूट्यूब देख रहे हैं, अगर ये एक मुहिम चला दें तो मदद करने वाला भी बहुत मिल जाएंगे। और खेत पे सोते वक्त भी सुरक्षा हो गई, ना सिर्फ टाइगर से बल्कि मच्छरों से भी और सांप से भी। और खेत पे रखवाली करने का सिस्टम मैंने बता ही दिया है। ये मेरे दिमाग में आया, बहुत सारे आइडिया दूसरों आपके दिमाग में आएंगे, ऐसे करके एक सोल्यूशन निकल आएगा। नहीं तो जब 1000, 2000, 5000 जान चली जाएंगी, फिर सोल्यूशन निकाला तो क्या हुआ, उनके परिवारों का क्या होगा? सोचना तो पड़ेगा। और बहुत ही आसान उपाय हैं, बाकी उसके बाद तो फिर जो ऊपर वाले ने लिखा है वही होगा। लेकिन ऊपर वाला भी तभी मदद करता है जब आप अपने हाथ पैर चलाते हो, कुछ करते हो। एक और खबर अभी दोस्तों आई है, वो आई है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले के मेंढरा से। वहाँ पे एक टेस्ट ड्राइव कर रहे थे किसी गाड़ी की, और उनको सड़क पे टाइगर घूमता हुआ मिल गया। वीडियो वायरल हुआ, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला देखने को। हालांकि ये भी एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि जहाँ कुछ घटना होती है, कोई वीडियो वायरल होता है, मेरे पास कम से कम नहीं तो 40-50 लोग भेज देते हैं अलग अलग टाइम पे। तो उसमें क्या था कि वो टेस्ट ड्राइव कर रहे थे और सामने टाइगर दिख गया और वो उसके पीछे पीछे चलने लगे, जो मुझे पढ़ने में आया है। पहले इसको क्रॉस कर लिया जाए, क्योंकि ये देखिए पत्थर बह के जा रहा है। तो उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तो टाइगर चलता रहा। बाद में डीएफओ ने ढूंढने के लिए बोला है, कौन है उनको ढूंढो। इसका मतलब वो ज़रूर उन्होंने काफ़ी देर तक गाड़ी चलाई होगी, कुछ तो किया होगा, उनकी पहचान करने के लिए बोला है। तो ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि जब आप चला रहे हैं तो आप गाड़ी खड़ी ना करें, जानवर टीज़ हो जाए ऐसा कुछ ना करें कि आप उसका रास्ता रोक लें। हाँ, दूर है तो आप, अगर रोड पे गाड़ी टॉर्च जा रही है तो ठीक, वो टॉर्च जा रही मतलब हेडलाइट जा रही है, लेकिन आप उसकी तरफ गाड़ी घुमा नहीं सकते। तो उस वीडियो में क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कुछ तो हुआ होगा जिसके लिए डीएफओ ने सर्च करने का बोला है कि उनकी आइडेंटिटी पता करो। अब पता होती है कि नहीं होती, तो वह बेहतरी, ये तो पैर घुस गया मेरा। एक बार फिर आप देखो यहाँ से 360 डिग्री व्यू। ये वही जगह है जहाँ पे इस बार पानी ने अपना रास्ता बदल लिया। ये यहाँ से रोड थी, और जो पिछले साल गाय मारी थी इस रोड पे पड़ी थी। लास्ट ईयर बिल्कुल भी पानी नहीं आया था, लेकिन इस बार पानी यहीं से आया। तो ये रोड वोड सब ख़त्म हो गई जिससे चलते थे, वहाँ थोड़ी थोड़ी दिख रही है रोड। ये प्रेम लाला का घर है, और यहीं कहीं पे खा रहा था वो, तो उसकी जो हड्डियों की चटकने की आवाज़ आ रही है वो हम लोग वहाँ खड़े होकर सुन रहे थे प्रेम लाला के वहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी फैली हुई है नदी, गहरा नहीं है। वो लोग खड़े हो रहे, वो खड़े हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी चल लूँ, लेकिन जल्दी में चलना चाहता नहीं, क्योंकि अभी भी बेल्ट बांधा हुआ है मैंने। अब इतने दिन बाद मैंने पहली बार ट्रैक किया है नदी आने के बाद। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ज़्यादा लोड डाल नहीं रहा।
क्योंकि मैंने देखा जिस दिन मैं ठीक ठाक चल रहा हूँ उस दिन कम दर्द हो रहा है, जिस दिन मैं आराम कर रहा हूँ ना, एक दिन अभी कॉर्बेट से लौटा, पूरा आराम कर लिया तो फिर थोड़ा सा लगने लगा। तो फिजियोथेरेपी से वही ठीक होगा, मसल्स थोड़ी हार्ड हो गई होंगी, जो भी हो। तो ये देखिए लास्ट टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था, इस बार यहाँ पानी कम है। और ये देखिए लकी बाबू, ये है मटक्को है, ये है छोटी छतरी, और ब्लैकी कहाँ गई? ये ब्लैकी है। ये यहाँ प्रेम लाला के घर में दिया था वो छोटा छतरी, उसको लेपर्ड ले गया, राजू के घर से भी लेपर्ड ले गया। अभी एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया था कि वो बोले आपको भूटिया कुत्ता देना चाहता हूँ गिफ्ट में। मैंने भैया बिल्कुल नहीं देना, जितने हैं वही संभालने, बहुत बड़ी बात है। उसमें से हमने रेस्क्यू किए थे, गिफ्ट में तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि रोज़ ही टेंशन लगा रहता है क्या करें। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं बंद करके रखो। अब आप देख रहे हो अभी ये आए, इनके पीछे पीछे आ गए, इन्होंने बता रहे हैं पत्थर भी मारे। मैं और हरीमोहन लाए थे सामान, वहाँ देखा तो मैंने कहा भाई ये पूरी लकी फैमिली है। तो ये बोले सर मानते ही नहीं, क्या करें, आना मुश्किल है। और वहीं पे मैंने कहा भाई माई के कुत्तों ने हमला किया, दोबारा कर देंगे, बड़ी मुश्किल से जान बचाई थी लकी की। तो लेकिन बात सही है, मानता नहीं है कहना, ये बहुत शातिर तरीके से पीछे पीछे चलता है। वैसे बेवकूफ़ है लेकिन इस मामले में शातिर है, वो पीछे पीछे चलेगा और जब बहुत दूर चले जाओगे तो अंदर अंदर पकड़ के कहीं निकल के आ जाता है। अच्छा आप बोलो कि पकड़ के बंद कर दो, पकड़ना पॉसिबल होता है क्या? ऐसे ऐसे भागते हैं फिर ये तो। और रात को बंद करो तो भी वो बाहर निकलते हैं बाथरूम के लिए, बार बार दरवाज़ा भड़काते हैं। डाइनिंग में रहते हैं, अगर स्टाफ रूम में रखो तो सोने नहीं देते। और रात को वो भाई स्टाफ भी काम करके सोता है, सुबह भी उठता है तो कोई। और दिन में तो घूमते रहते हैं। अब दिन में आप देख रहे हो यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ से अभी मैं देख रहा था तो अकेली घूम रही थी ब्लैकी, ये लोग इधर थे और उसमें लेके चला जाता, क्या पता। यहाँ पानी ज़्यादा है। लास्ट ईयर वो वहाँ से जा रहा था, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया, पहले इधर से जा रहा था। बह गया पुष्कर, सामान मत बहने देना, खुद बह जाना। अब ये परेशान है मटक्को, ये पिछली बार बहते बहते बच गई है वहाँ पे। लकी भी बह गया था सर अभी। कब बह गया था? तो वो बेचारी परेशान है, आ तो गई है उनके साथ में। कहाँ तुम कहाँ गई? इधर इधर इधर, रुक रुक रुक, पकड़ पकड़ पकड़, चलो रुको रुको रुको, यहाँ झटका लग सकता, पकड़ो हाथ, गहरा होगा। सर पानी नॉर्मल है? पानी तो नॉर्मल है, बहाव तेज है तो दाएं पैर में जान ही नहीं ना। रुक जा चढ़ने दो। अब देखना ये आ रही मटक्को, ये आ रही है, ये दोनों डर रही हैं। वो निकल गए, लकी निकल गए, वो भी निकल गई, ये आ रही है। आओ ये ब्लैकी में भी हिम्मत नहीं, मटक्को में भी नहीं है। वो छोटी छतरी बड़ी हिम्मत वाली है। और ये आई, फिर उतरती है। हाँ वो मटक्को खड़ी है, वो बह गई, भाई 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 बह गई, बह के कहीं नहीं जाएगी, बस वो वापस चली गई। आओ आओ आ जाओ, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। और शेखर के पीछे से निकलेगी लगता है। आओ 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 आओ।
लकी कहाँ पे गया था? लकी तो मेरे सामने तो निकल गया था वहाँ से। यहाँ पे बात अच्छा, और वहाँ ये छोड़ मटक्को बहती होती बची थी, ये निकली 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 निकल गई। ये भी आई है, ये आई है मटक्को, ये जा रही है, थोड़ी थोड़ी बह रही है, हिम्मत कर रही है, तो लगता है फिर वापस भाग जाए। आई आई, हिम्मत करी इसने। और पानी इतना नहीं है कि बह जाए। नमस्कार, क्या हाल चाल? आजकल डेली चल रहे हो ऋषिकेश? कितना किराया लेते हो ऋषिकेश का? 150 रुपये। तो दोस्तों, अगर आपको अभी जंगली रिजॉर्ट आना है तो शेखर की गाड़ी डेली जाती है वाया नीलकंठ। वो रास्ता तो बंद है वहाँ से, और ये जितना अभी मैं पैदल आ रहा हूँ इतना पैदल आना पड़ेगा ये इस एडवेंचर वाले रास्ते से। हाँ, 1.5 है बस। तो 150 रुपये में आना, 150 रुपये में जाना पर पर्सन। आप आराम से आ सकते हो। अगर आपको इंक्वायरी नंबर है 9953423776, उस पर कॉल करोगे तो वो आपको बुकिंग के बाद वो दे देंगे शेखर का नंबर। आप बात करेंगे। कितने बजे चलते हो ऋषिकेश से? 2 बजे। तो ये 2 बजे चलता है नगर पालिका ऋषिकेश से। और यहाँ से कितने बजे जाते हो? यहाँ से सुबह 9 बजे जाते हो। ऋषिकेश कब पहुँच जाते हो? 10 बजे। और 2 बजे चलते हो, 3 बजे आ जाते हो। 1 घंटा लगता है क्योंकि लंबा रास्ता है। तो 9 बजे चल के 10 बजे आप ऋषिकेश पहुँच जाओगे, और वहाँ 2 बजे चल के 3 बजे आप यहाँ आओगे, और आधे घंटे में ये ट्रैक करके हमारे शमशेर बाबू, हरिमोहन बाबू लेने के लिए आ जाएंगे। अब ये जितना आपको दिख रहा है ना, इतनी विजिबिलिटी है नहीं, ये थोड़ा सा फ़ोन अपने आप जनरेट कर लेता है। चलो अभी मैं बंद करता हूँ, टॉर्च जला लूँ, फिर आगे रिजॉर्ट पहुँच के बात करता हूँ। सो ये हमारी टीम है जंगली रिजॉर्ट की। ये इन सब ने टी शर्ट पहनी हुई है सफारी विद विवेक अवस्थी की। ये है हमारे शेखर बाबू, ये जंगली रिजॉर्ट में टूरिस्ट को लेके आते हैं। ये हरिमोहन बाबू, ये हमारी गाड़ी साफ़ ही नहीं करते हैं। ये पुष्कर बाबू, ये देखो उस रिजॉर्ट में गए तो जितने गेस्ट हैं उनको पता नहीं था, लेकिन जो लोग गए थे हमारी टीम वाले, तुम कहाँ चले गए? हैं? सफाई करना तो खड़े हो वहीं पे, गाड़ी साफ करने जा रहा होता। हाँ, गाड़ी साफ करने थे। गाड़ी वहाँ पता है कहाँ खड़ी है? तो वो, अच्छा ये पता है जो हमारा अगला प्रोग्राम है कहाँ है? सर इसका ये देखो इसको, कहा था सर? तुम बताओ। हाँ, इंस्टाग्राम देखते नहीं मेरी रील वगैरह? सर हाँ, स्नोफॉल होता है वहाँ, इतना पता है। ये पता है? अच्छा। मलेशिया। अरे सुंदरवन में स्नोफॉल तो बिल्कुल नहीं होता, समुद्र है वहाँ पे। क्या पता था सर? क्या दिखते हैं कुछ? टाइगर दिखते हैं, आदमी को मार के खा जाते हैं। फिर तो सर शमशेर भैया को ले जाना, वहाँ मैं नहीं जाना। हाँ, उसके नाम क्या है, तो शेर भी लगा है, और एक ये बना भी है उसमें। तो ये तो सब दिखाई देने के लिए से। वो जो पता है जिनका होटल है, वो जो जिन्होंने वो जितनी भेजी थी ना पॉलिशें, जी, उनके होटल पे शायद से आप पहले रुक रखे हो। वो मैं कान्हा में रुका हूँ, वहाँ नहीं गया मैं, कभी गया नहीं। सुंदर कलकत्ता के आगे है, तो वो उनका होटल है। क्या आवाज़ आई बाहर से? उधर पहाड़ एक खास है, उससे अलावा नहीं, खासा नहीं, पीछे से आई है वैसे। हाँ, तो कहाँ से क्या बता रहा था, भूल गया। जो वहाँ पे जितने लोग गए थे वो सब बोले कि भाई जो रिजॉर्ट 4 स्टार था, लेकिन जो खाना जंगली रिजॉर्ट का है वो खाना बिल्कुल नहीं है। क्वालिटी में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और ये हमारा कुक 10 साल से है, ये टेस्ट में कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ये हमारे साहिल बाबू हैं, लेपर्ड देख लिया तब से थोड़ा सदमे में है, इसलिए टाइगर की टी शर्ट में। इसको देख के पता है बंदर आवाज़ करने लगता है। कभी ट्राई करके देखना, लंगूर बैठा होगा ना, वो ये टी शर्ट टांग देना उसके सामने। यहाँ से बाहर भी आ रहा है टाइगर। है बाहर भी वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। ये शमशेर बाबू, इनके नाम के आगे ही शेर लगा है, और ये है मनोज बाबू। तो ये अब ये टीम है, जब कोई गेस्ट वगैरह आएंगे तो यही पहनना, समझे ना? ठीक है। हर बार जब जब प्रोग्राम होगा तुम लोग को नई टी शर्ट मिल जाएगी। अब 18 सितंबर को दूसरा प्रोग्राम है, उसमें थोड़ा टाइगर तो रहेगा, डिज़ाइन दूसरा हो, क्या पता बैठा टाइगर आ जाए। ठीक है, पर टाइगर हमेशा खड़ा ही रहना चाहिए। हाँ तो ठीक है, खड़ा ही रहेगा, चिंता मत करो। 2 पैर पे खड़ा वाला बनवा देंगे। जी सर, जैसे वो बंदर था सर खड़ा। हाँ, अब की बार वाली प्योर कॉटन में होगी। ठीक है, और उसके बाद सर्दी में हुडी, एक कंपनी हुडी दे रही, पता क्या?
वो पूरा टाइगर तो रहेगा, टाइगर तो सब में रहेगा, ठीक है। बस ये नाम चेंज नहीं होगा, ये नाम चेंज नहीं होगा, सब में एक ही रहेगा। एक ही रहेगा। लेकिन वो हुडी वो सर्दियों वाली होती है ना, पूरा हाँ ठीक है। तो मतलब 12 महीने के अंदर तुम लोग के पास 20 आ जाएंगी। ये सब सही हुआ, ठीक है, कपड़े लेने की झंझट खत्म। झंझट खत्म। ये ब्लैकी जी और मटक्को जी यहाँ पे सो रही हैं, और ये है छोटी छतरी, और ये है लकी बाबू। नीचे नदी के पानी की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल दरवाजे से, मीन्स जो कि अपना गेट है ना, वहाँ से लग के पानी बह रहा है। बाकी नदी सूखी पड़ी हुई है, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे पानी बह रहा है, नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से, बाद में दिखाऊंगा जब नीचे जाऊंगा। और एक बार आप देखो 360 डिग्री व्यू, ये अपना जंगली रिजॉर्ट, ये देखिए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गए भाई साहब जी। ये इनके इसके आँख के पास में निशान कैसा है? क्यों इसकी आँख के पास में चोट का निशान कैसा है? एक कुत्ता से लड़ गया था। कुत्ते? कौन से कुत्ते से? उसके हाँ क्या नाम है, विनोद, उसका विनोद क्या से। विनोद क्या? ये तो दवाई लगाए थे, ये तो मानता नहीं, इसको खेदो ना, ये दौड़ दे चढ़ गया था उसके ऊपर। अरे तू इतना बेवकूफ़ क्यों है यार? हैं, अकल बट रही थी, कहाँ था? इसको कल भी खेदा जा रहा था, जहाँ जाओ पीछे पीछे भाग जाता है। कल पानी बनाने जंगल में भाग गया। ये इतने एडवेंचर करता है बेवकूफ़ कहीं का। अभी दवाई लगाते रहना प्रॉपर, ठीक है, और मुंह पे वो कैप चढ़ा के करना। दोस्तों बारिश हो रही है, सामने बादल उड़ के जा रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये ऊपर कुछ काले बादल हैं, और आज पुष्कर जी ने लंच में बनाया है, ये बनाया है पुष्कर ने इडली सांभर, साथ में आम का अचार रख दिया है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, खीरा हरी मिर्ची भी रखी है।